बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं शाही गोभी आलू। बहुत लाजवाब उम्दा रेसिपी, यूनिक सी रेसिपी है। इस रेसिपी से आप बहुत लाजवाब गोभी आलू बना सकते हैं और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली में बहुत पसंद आएगी रेसिपी। जो नहीं खाते वो भी खाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम हाफ़ कप ऑयल गरम करेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, ज़ीरा जल जाएगा। तो हल्की आंच में हम इसे क्रैक करेंगे या ज़ीरे का कलर चेंज कर लेंगे। हम हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और जल्दी से हिलाएंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए। आलू डाल देंगे हम 1 अदद, बड़े साइज़ का आलू था ये, तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम आलू था। साथ में हम 1 किलो गोभी डाल देंगे, वॉश की हुई और कटिंग की हुई, और फ्लेम बढ़ा देंगे और फ्लेम बढ़ा के हम गोभी को फ्राई करेंगे। तो गोभी हमें फ्राई करनी है, हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट बाद अब हम इसमें 1/4 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालना है। और पानी डालने के बाद हम फिर मिक्स करेंगे ताकि पानी और जो सब्ज़ी है अच्छे से मिक्स हो जाए, गलने में आसानी होगी इस तरह मिक्स करने से। और फिर हम इसको सेट कर देंगे, फैला देंगे और कवर लगा देंगे और लो फ्लेम करेंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में गल के तैयार हो जाएगी। गोभी गल रही है तब तक ये मसाले पीस लेते हैं। 2 अदद हरी मिर्ची, 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के, 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, बस पानी बहुत कम डालना है, ज़्यादा नहीं, भुनाई में परेशानी होगी। तो बस थोड़ा सा पानी डाला है। अब ये ग्राइंड भी कर चुके हैं और बाउल में निकालेंगे, बाउल साइड में कर देंगे। और फिर इसके बाद हमें एक पैन में हाफ़ कप ऑयल गरम करना है। बहुत हल्का ऑयल गरम करेंगे, हाई ऑयल गरम नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून ज़ीरा और 10 काली मिर्ची, 4 अदद लौंग, 2 अदद हरी इलायची, इसका पाउडर कर लेंगे, 1 दालचीनी का पीस है, 1 अदद तेज़पत्ता लेंगे, उसके हम छोटे पीस कर लेंगे और लो फ्लेम में ये मसाले डाल देंगे। बस हमें इसे क्रैक करने हैं, मसालों को जलाना नहीं, खुशबू फ्लेवर सब ख़त्म हो जाएगा मसाले जला देंगे तो। हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक फ्रेश डाल देंगे, 1 टेबल स्पून है ये। तो जितना आप फ्रेश पिसा हुआ लहसुन तक डालेंगे, हाथ के पीस के डालेंगे तो सब्ज़ी में बहुत मज़े का फ्लेवर बनेगा फ्रेश लहसुन अदरक से। 30 सेकंड के लिए भूनेंगे, कलर नहीं आना चाहिए लहसुन अदरक में। लो फ्लेम में हम हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम। ये ज़रूर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, इससे गोभी बादी जो होती है वो नहीं होगी, तो अच्छा फ्लेवर भी बनेगा और गोभी बादी नहीं करेगी। ये मैं डाल रही हूँ बारबेक्यू मसाला, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बनेगा। आप जितना उम्दा मसाला डालेंगे ना उतना ही मज़े का इसका फ्लेवर बनेगा, गोभी बहुत उम्दा बनेगी। तो आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और दरदरा धनिया है, नमक 1 टेबल स्पून, और हल्की आंच में भुनाई करेंगे। बहुत लो फ्लेम में हमें भुनाई करनी है। आप ज़रा सी भी, हल्की सी भी आप फ्लेम बढ़ा देंगे तो मसाले जल जाएंगे। और आपको ये लगता है आपके मसाले जल रहे हैं तो आप 2-3 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी देर भुनाई की, सिर्फ चंद सेकंड भुनाई की है मैंने, ठीक है। चंद सेकंड हो गए भुनाई करते हुए। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जो टमाटर प्याज पीस के रखी थी। तो मसाले जलने नहीं चाहिए, बहुत एहतियात से भुनाई करेंगे। अच्छी सी खुशबू बन चुकी थी मसाले की और ये टमाटर डाल दिए, टमाटर प्याज पिसा हुआ, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल भी आ जाएगा, और बॉयल आ जाएगा तो हम फिर कवर कर देंगे इसे और लो फ्लेम कर देंगे। 10 मिनट या 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, बस कच्चापन ख़त्म करना है टमाटर प्याज का। तो लो फ्लेम में हमने ये पकाए थे और अब कवर हटा देंगे और फिर से हम फ्लेम फुल कर देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे और इनकी भुनाई करेंगे। तो पानी इसका सारा ड्राई कर लेंगे और इसमें से ऑयल निकल आएगा, इतनी भुनाई करेंगे। तो इसकी देखिए भुनाई बहुत एहतियात से करनी है, छींटे आ रहे तो आप कवर लगा के भुनाई कर सकते हैं। तो ये भून के तैयार है, इसे हम साइड में कर देंगे, ऑयल निकल आया। गोभी को 20 मिनट हो चुके थे, मैंने फ्लेम बंद कर दी थी और जब गोभी पक रही थी तो मैंने 2-3 मरतबा चेक किया था गोभी को लग ना जाए, पानी बहुत कम इस्तेमाल किया था। तो दोबारा से हम फ्लेम खोल देंगे और गोभी भी देखिए अच्छे से गल के तैयार है और आलू भी। जो मसाले हमने भून के रखे थे वो मसाले हम गोभी में डाल देंगे। पैन अच्छे से साफ़ करेंगे, कोई मसाला इसमें रहना नहीं चाहिए ताकि ये ज़ाया भी ना हो। और मिक्स करने से पहले हम थोड़े और स्पाइसी मसाले डाल देते हैं
टिक्का मसाला जो मैंने पहले डाला था, बारबेक्यू मसाला 1 टीस्पून अभी ऐड कर रहे हैं हम। हरी मिर्चें डाल देंगे टेस्ट के मुताबिक और सीड भी हटा देंगे। हरा धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ। अब हम मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि हमारी गोभी आलू टूटे ना। हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद हम कवर लगा देंगे, बहुत लो फ्लेम में रखेंगे, हल्की सी लो फ्लेम में, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा फ्लेवर बन जाए जो मसाले डालें। सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी कितनी उम्दा गोभी आलू बन के तैयार हुए। और ये बहुत उम्दा रेसिपी, आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा, आपने रेसिपी देखी कितनी लाजवाब बन के तैयार हुई है। जब आप बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। जो नहीं खाते वो भी इस रेसिपी को ज़रूर खाएंगे। बच्चे बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाते, पसंद नहीं करते, तो इस रेसिपी को बनाइएगा। थोड़ा बहुत चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, बच्चों को चिकन का भी जायका आ जाएगा। तो ये बन के तैयार है। तो लाजवाब सी रेसिपी है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।